हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड यू आर वाचिंग सीखो इंग्लिश सुन। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वर्ब को कवर कराने वाली हूँ। यहाँ पर आपके सामने 3 वर्ड्स लिखे हैं। पहला है शुड, मस्ट और टू। क्या आप जानते हैं इन तीनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? इन तीनों का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। और कैन और मे, इन दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? सकना। किसी भी सेंटेंस में अगर चाहिए लिखा है तो क्या आप मुझे पढ़कर बता सकते हो उस सेंटेंस को कि हम वहां पर शुड का यूज करें, मस्ट का यूज करें या ऑट टू का यूज करें? क्या आप बता सकते हो? या फिर किसी सेंटेंस के अंत में लिखा है सकना, तो क्या आप बता सकते हो वहां पर मैं कैन का यूज करूं या मे का यूज करूं, या फिर दोनों में से किसी एक का भी यूज कर दूंगी तो चलेगा? अगर आपको इन सब का आंसर चाहिए तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मॉडल वर्ब को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मॉडल वर्ब का मीनिंग क्या होता है। हमें मीनिंग जानना जरूरी है। देखिए, मॉडल का मतलब होता है मोड, या फिर आप बोल सकते हो मूड, ठीक है? या फिर यहाँ पर बोल सकते हो आप अपने दिल की बात बताना चाहते हो। बोलने वाला पर्सन जो है वह अपनी इच्छा या फिर रिक्वेस्ट करना चाहता है, या फिर अपनी किसी एबिलिटी को बताना चाहता है, या फिर एडवाइस करना चाहता है, या फिर आपसे परमिशन लेना चाहता है। वो अपनी दिल की बात को आपके सामने जाहिर करना चाहता है। देखिए, मैं आपको कैसे क्लियर करती हूँ। उससे पहले 2 सेंटेंस को आपको देखना पड़ेगा, तब आपको जाकर ये बात क्लियर होगी। पहला वाला सेंटेंस में आप बोलते हो यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसका हिंदी मीनिंग पता है क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग होगा तुम इंग्लिश बोल सकते हो। और दूसरे वाले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा यू शुड स्पीक इंग्लिश। पहले वाले सेंटेंस में आप किसी की एबिलिटी को बता रहे हो कि हाँ तुम इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में आप किसी को क्या कर रहे हो? आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। सिर्फ एक वर्ड का फर्क और पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज होकर रह गया। देखिए, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अगर वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मॉडल वर्ब बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे। पहला जो मॉडल वर्ब है वो है मे। पहले मैं आपको मे के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। मे का यूज आप 3 टाइप से कर सकते हो। पहला वाला किस चीज में यूज करोगे? जब आपको किसी से परमिशन मांगना हो। दूसरा टाइप कैसे यूज कर सकते हो? जब आपको किसी चीज की पॉसिबिलिटी होने की दिखे, या फिर किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी ना हो। पॉसिबिलिटी हो तब भी करेंगे, पॉसिबिलिटी ना हो वहां पर भी हम मे का यूज करेंगे। और थर्ड हम कब करेंगे? जब हम किसी को विश करते हैं, या फिर जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वहां पर हम मे का यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परमिशन जब हम मांगेंगे तब हम मे का यूज कब करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप परमिशन मांगते टाइम मे का यूज तब करोगे जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो। मतलब आप अपने ऑफिस में अपने कलीग से बात कर रहे हो, अपने बॉस से बात कर रहे हो, या फिर आप अपने स्कूल में अपने टीचर से बात कर रहे हो, या फिर आप किसी बड़े से बात कर रहे हो। इसका सीधा मतलब यही है, आप किसी से रिस्पेक्ट से बात करोगे तो वहां पर मे का यूज करोगे। ठीक है, देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। पहला जो सेंटेंस है वह है मे आई कम इन। इसका हिंदी मीनिंग होगा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? देखिए, सकना के लिए मैंने मे का यूज किया है, और यहाँ पर मैं किसी से फॉर्मल तरीके से या फिर किसी से रिस्पेक्ट देकर पूछ रही हूँ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जैसे कि स्कूल टाइम में आपने देखा होगा कि आप स्कूल में क्लास में एंटर करने से पहले अपने सर या फिर मैम से ये परमिशन लेते थे, मैम मे आई कम इन। आप ऐसा बोलते थे ना, आपको याद है? तो जी हाँ दोस्तों, उस समय हम मे का यूज इसीलिए करते थे क्योंकि हम उन्हें रिस्पेक्ट देकर बोलना चाहते थे, रिस्पेक्ट देकर पूछना चाहते थे क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वैसे ही मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पर आप किसी फॉर्मल तरीके से किसी को बोल रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट देते हुए बोल रहे हो। ठीक है, अब हम दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी हो या फिर होने की पॉसिबिलिटी ना हो, दोनों ही कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स। यहाँ पर बोला जा रहा है अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तुम पास हो जाओगे, तुम्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस सेंटेंस में यही बोला जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी किस चीज की है? पॉसिबिलिटी है यहाँ पर पास होने की, यहाँ पर गुड मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन कंडीशन क्या है? उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब आप पास हो पाओगे, तभी आपकी पास होने की पॉसिबिलिटी है, तभी आपकी गुड मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरा में है मे बी ही इज राइट। यहाँ पर बोला जा रहा है मे बी ही इज राइट, ऐसा हो सकता है कि वो सही हो।
ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत हो। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मतलब किसी चीज की होने की संभावना हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर मे का यूज किया गया है। यहाँ पर भी उसके दिल को लग रहा है कि वह कड़ी मेहनत करेगा तो वह गुड मार्क्स गेट करेगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होगा। ठीक है, अब हम थर्ड यूज की तरफ चलते हैं। थर्ड यूज है विश या फिर ब्लेसिंग देना किसी को। जैसे कि आप किसी अपने छोटों को बोलते हो ना, मे गॉड ब्लेस यू। बर्थडे विश करते टाइम आप क्या बोलते हो? हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, या फिर हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा ही बोलते हो। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, और दूसरा है भगवान आपको लंबी उम्र दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों सेंटेंस पे हम क्या कर रहे हैं? हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो याद रखें, जब भी आप किसी को ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दे बर्थडे विश करते टाइम, या फिर किसी को आशीर्वाद दे यूं ही, तो वहां पर आप जरूर मे का यूज करें। गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे मॉडल वर्ब कैन का यूज करने के लिए। कैन का मतलब भी सकना के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन में हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है लिखा हो और वहां पर पढ़कर आपको ऐसा लग रहा हो कि वहां पर किसी की कैपेसिटी की बात कही जा रही है, या फिर किसी से परमिशन ले रहे हो। परमिशन, मैम ये तो हमने पहले वाले मे वाले स्लाइड में भी देखी थी, परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज कर सकते थे, और अब आप बोल रहे हो कि परमिशन लेने के लिए आप कैन का यूज करोगे। मैम हम यूज करें तो करें किसका, कैन का यूज करें या फिर मे का यूज करें? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वहां पर एक चीज क्लियर कर दी थी कि आप किसी से फॉर्मल कम्युनिकेशन करते टाइम मे का यूज करें, लेकिन अगर आप किसी से इनफॉर्मल तरीके से किसी से बात कर रहे हैं, मतलब आप अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हो, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप पे बात कर रहे हो, तो वहां पर आप किसी से कुछ पूछते समय, परमिशन लेते समय, वहां पर आप कैन का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक रिस्पेक्टफुल वर्ड नहीं माना जाता है। किसी से आस्क करने के लिए, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए रिस्पेक्टफुल वर्ड नहीं माना जाता है, इसलिए आप इसका यूज सिर्फ फ्रेंड के साथ ही कर सकते हो। मे का यूज आपको बड़ों के लिए ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटी के लिए हम कैसे कैन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यू कैन स्पीक इंग्लिश, वहां पर आप उसको बोल रहे हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप उसे बोल रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम बोल सकते हो, तुम बोलो इंग्लिश। आप उसे मोटिवेट कर रहे हो, अगर वो मोटिवेट हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो इंग्लिश बोलेगा, इसलिए आप उसे मोटिवेट कर रहे हो। देखिए, तो यहाँ पर मैंने किस चीज़ के लिए, यहाँ पर मैंने उसकी एबिलिटी को बताया कि हाँ तुम बोल सकते हो। तुम इंग्लिश यूट्यूब में देखते हो तो तुम बोलने की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? बोलो ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश। वैसे ही यू कैन डू इट, कोई काम किसी से नहीं हो रहा है तो हमें उसे मोटिवेट करने के लिए बोलना चाहिए इस तरह के वर्ड्स। तो देखिए, इन दोनों ही सेंटेंस में कैपेसिटी की बात कही जा रही है, तो कैपेसिटी की बात होगी तो वहां पर आपको क्या लगाना है? वहां पर आपको कैन लगाना है। वैसे ही परमिशन के लिए, परमिशन वैसे परमिशन जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, और फ्रेंड या फिर व्हाट्सएप चैट में आप इसका यूज कर सकते हो। किसका यूज? कैन का यूज कर सकते हो। जैसे कि कैन आई हेल्प यू, आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो तो क्या रिस्पेक्ट के साथ बात करते हो? नहीं करते हो, तो वहां पर आप कैन का यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने दोस्त को बोलोगे कैन आई हेल्प यू, या फिर आप बोल सकते हो कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो इन दोनों ही सेंटेंस में आप परमिशन मांग रहे हो, क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे। इन दोनों ही सेंटेंस में आप परमिशन मांग रहे हो, लेकिन अपने फ्रेंड से मांग रहे हो, इसीलिए यहाँ पर कैन का यूज करोगे। लेकिन दोस्तों याद रखें, अगर बड़ों से मांगोगे तो यहाँ पर मे का यूज करना। ओके, एक और मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर मैं बताना भूल गई कि मान लीजिए आपसे कोई बोलता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अगर आपका आंसर नो है, अगर आपका आंसर नो है, तो वहां पर ये जरूरी है कि वहां पर आप कैन का ही यूज करो। भले ही आप बड़ों से बोल रहे हो या फिर छोटों से बोल रहे हो, वहां पर आपको कैन का ही यूज करना है। जैसे कि इसका आंसर आपको देना है नहीं तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, तो आप बोलोगे नो यू कांट हेल्प। क्या बोलोगे? नो यू कांट हेल्प मी। आपसे ये क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है, या फिर पूछने वाला व्यक्ति ये भी बोल सकता है कैन आई हेल्प यू, या फिर वो बोल सकता है मे आई हेल्प यू। इन दोनों में से किसी से भी वो क्वेश्चन पूछे, कैन या मे, आपको आंसर अगर ना में करना है तो आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैन का यूज कर सकते हो। ये एक नोट करने वाली बात है, इसे आप जरूर नोट कर लिखे अगर आपको याद रखना है फ्यूचर में। तो अगला यूज जो है वो हम कुड के लिए करने वाले हैं। कुड जो होता है वो कैन का सेकेंड फॉर्म होता है, मतलब ये कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। इसका यूज तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला यूज, जब हम
किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट कर, बहुत ही पोलाइटली हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। और अगर हम पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब हम पास्ट में कोई काम करते थे बट अभी हम वो काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ नरेशन, अगर आप नरेशन के बारे में जानते हो तो वहाँ पर भी आपको पता होगा कि वहाँ पर कैन का सेकेंड फॉर्म कुड का ही यूज़ होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, मैं नरेशन के ऊपर भी आपके लिए नई वीडियो को लेकर आऊँगी। नरेशन को भी मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब आप बोलोगे मैम कैन जो है वो कुड का सेकेंड फॉर्म है, तो इसे सिर्फ पास्ट टेंस में यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो तो प्रेजेंट के लिए भी कुड का यूज़ कर सकते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है, प्रेजेंट में रिक्वेस्ट होना चाहिए, वो भी पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप प्लीज़ मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आओगे। यहाँ पर आप बहुत ही पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप कुड का यूज़ कर सकते हो। भले ही ये प्रेजेंट टेंस वाली सेंटेंस है, अभी आप पानी मांग रहे हो, बट आप यूज़ कुड का कर सकते हो। वैसे ही कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप कृपया करके दरवाज़ा खोल सकते हैं। यहाँ पर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, अभी दरवाज़ा खोलने की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप कुड का यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर कुड का यूज़ करोगे। आई होप कि पहला यूज़ आपको समझ में आया हो। चलिए हम सेकंड यूज़ के बारे में देखते हैं। मतलब हम पास्ट में बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे। पास्ट में मेरे पास ये एबिलिटी थी, पास्ट में मैं ये काम कर सकती थी, प्रेजेंट में नहीं कर सकती हूँ, पास्ट में करती थी। व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटी थी, आई कुड प्ले क्रिकेट, तब मैं क्रिकेट खेल सकती थी। अब वो बड़ी हो गई होगी, वो पढ़ाई लिखाई में लग गई होगी, तो वो क्रिकेट खेलना छोड़ चुकी होगी, इसलिए अभी उसने अच्छी से प्रैक्टिस उसकी नहीं होगी, इसलिए वो बोल रही है व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड प्ले क्रिकेट, जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत ही अच्छे से क्रिकेट खेल सकती थी, तब मैं क्रिकेट खेल सकती थी। या फिर आप बोल सकते हो यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई पेन, कल मैं अपना पेन नहीं खोज सकी। तो यहाँ पर देखिए पास्ट के बारे में बात कही जा रही है, पास्ट की एबिलिटी। पास्ट में वो इतनी एबल नहीं थी कि वो अपना पेन खोज पाए, और वो पास्ट में क्रिकेट खेल सकती थी, लेकिन अब वो नहीं खेल सकती है। पास्ट की एबिलिटी की बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं नरेशन के रूप में। नरेशन वो होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की बात को तीसरे तक पहुंचाते हो, मतलब दूसरे व्यक्ति को तीसरे तक पहुंचाते हो। जैसे मैंने ये राम को कहते हुए सुना कि वह कल दिल्ली जा सकता है, तो मैंने उसे जाकर श्याम को बताया। राम ने कहा कि वह कल दिल्ली जा सकता है, तो इसे मैं इंग्लिश कैसे बोलूंगी, इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, इसे मैं बोलूंगी राम सेड दैट ही कुड गो दिल्ली टुमारो। वैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, राहुल ने कहा, राहुल सेड दैट ही कुड प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है, ऐसा राहुल ने कहा। यहाँ पर कैन का सेकेंड फॉर्म कुड का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब भी नरेशन वाले सेंटेंस में शेड का से का सेकेंड फॉर्म अगर सेड रहता है, तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद आने वाला कोई भी मॉडल वर्ब हो उसका हम पास्ट टेंस ही लिखते हैं, या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो वहां पर हम उसका पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारा ये पास्ट टेंस का सेंटेंस बन जाता है। सेड होता है वो पास्ट टेंस का होता है, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ये मैं आपको नरेशन वाली वीडियो में कवर करवाऊंगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला जो यूज है वुड के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। वुड जो होता है वो तो आपको पता ही होगा, ये विल का जो होता है ये विल का पास्ट टेंस होता है। विल की बात जब पास्ट में कही जाएगी तो वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। इसका भी यूज 3 ही जगह पर होता है। यहाँ पर भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात और जुड़ गई है, यहाँ पर रिक्वेस्ट के साथ साथ हम किसी को ऑफर भी करते हैं। तो सेकंड हम कब यूज करेंगे? सेकंड हम तब यूज करेंगे जब हम पास्ट हैबिट की बात करेंगे। थर्ड हम तब यूज करेंगे जब हम किसी अनरियल सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन रियल ना हो उसके बारे में बात करेंगे, तब हम वुड का यूज करेंगे। पहला वाला देखते हैं, कब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे साथ ही साथ ऑफर देंगे तो मुझे वुड का यूज करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। यहाँ पर आप किसी से पूछ रहे हो क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे। यहाँ पर आप उसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो, साथ ही साथ ऑफर भी दे रहे हो। एक तो उसे चाय भी पिला रहे हो, दूसरा उससे पूछ भी रहे हो, 2 काम एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगी वुड का। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे, या फिर
वुड यू लाइक टू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलना पसंद करोगे। यहाँ पर भी मैंने एक तो क्वेश्चन भी करा है, दूसरा मैंने उसे ऑफर भी किया है हॉकी खेलने के लिए। एक साथ जब दो काम हो तो वहां पर वुड का यूज करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कही जाए तो वहां पर हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड हम पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर कही जा रही है व्हेन आई वॉज यंगर आई वुड प्ले क्रिकेट। ये सेम वही सेंटेंस है जो मैंने कुड वाले में बताया था, यहाँ पर मैं वुड लगा रही हूँ। जब मैं छोटी थी वहां पर मैं एबिलिटी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अपनी आदत के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जब मैं छोटी थी तब मैं क्रिकेट खेल सकती थी, यहाँ पर मैं ये बात बोल रही हूँ, तो यहाँ पर वुड का यूज करूंगी। ठीक है, पास्ट हैबिट की बात करूंगी। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस क्या है, व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक। जब मैं छोटी थी तब मैं हाइड एंड सीक खेलती थी। यहाँ पर भी मैं पास्ट हैबिट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैं बोल रही हूँ कि जब मैं छोटी थी तब मैं क्रिकेट खेलती थी। यहाँ पर भी मैं पास्ट हैबिट की बात कर रही हूँ, और सेकंड वाले में भी मैं पास्ट हैबिट की बात कर रही हूँ। दोनों में मैं पास्ट हैबिट की बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैंने वुड का यूज किया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे मैम पास्ट हैबिट के लिए तो आपने बताया था कि यूज टू का यूज किया जाता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए, बट यहाँ पर तो आप वुड का यूज कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आप वुड के बदले यूज टू का यूज कर सकते हो, ये सेंटेंस तब भी सही हो। व्हेन आई वॉज यंगर आई यूज टू प्ले क्रिकेट, या फिर आप बोल सकते हैं व्हेन आई वॉज लिटिल आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। जब मैं छोटी थी तो मैं छुपन छुपाई खेलती थी, यही बोलते हो। देखिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, अनरियल सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बात कही जाएगी, मतलब यहाँ पर हवा में बात की जाएगी। आपको अब समझ में आएगी सेंटेंस पढ़कर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई वुड गो टू जापान बट आई एम टू बिजी। यहाँ पर कोई बोल रहा है कि मैं जापान जा सकता हूँ लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। यहाँ पर वो सीधा सीधा पता चल रहा है कि बस वो फेंक रहा है, ऐसा वो कुछ भी करने वाला नहीं है, वो एक्सक्यूज देकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सेकंड वाला में क्या बोल रहा है, इफ आई वॉन द लॉटरी, यहाँ पर वॉन होगा जीतना, लॉटरी जीतना को वॉन बोलते हैं। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तब मैं पूरी दुनिया की सैर करता, ऐसा वह बोल रहा है। लेकिन अभी तो वो लॉटरी जीता ही नहीं है, तो वो दुनिया की ट्रेवल कैसे कर सकता है। यहाँ पर बस हवा में बातें चल रही है कि जब मैं लॉटरी जीत जाऊंगा तब मैं पूरी दुनिया की ट्रेवल करूंगा, ऐसे वो बस हवा में बात कर रहा है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड का यूज। शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको चाहिए दिखे तो वहां पर आप शुड का यूज कर सकते हो। शुड का यूज तब करोगे जब आप किसी को एडवाइस देते हो, सिर्फ एक ही कंडीशन में इसका यूज होता है, जब आप किसी को एडवाइस देते हो। जैसे आप किसी को बोलते हो तुम्हें पार्टी में आना चाहिए, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे यू शुड कम इन द पार्टी, आप यही बोलोगे। आप उसे क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें आना चाहिए, तो यहाँ पर एडवाइस के लिए मैंने किसका यूज किया है, शुड का। वैसे ही आप अगर किसी को बोलना चाहोगे कि खाते वक्त बातें नहीं करते, तो यहाँ पर आप बोलोगे यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे ही अगला यूज हम मस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका भी सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज होता है, जब किसी चीज की कंपलसरी होने की बात कही जाती है, कंपल्सन की बात कही जाए, कंपलसरी है बात, तो यहाँ पर आप बोलोगे जैसे कि यू मस्ट कम हियर, आपको यहाँ जरूर आनी चाहिए। यहाँ पर आप दबाव देकर बोलते हो, जरूर के लिए मस्ट का यूज करते हैं, यू मस्ट कम हियर, आपको यहाँ जरूर आनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगर आप किसी को बोलते हो सी मस्ट एपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर भी मस्ट का मतलब भी चाहिए ही होता है, मैं आपको बताना भूल गई, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन शुड का यूज तब करोगे जब आप किसी को कम फोर्स करते हो, और मस्ट का यूज तब करोगे जब आप किसी को फोर्सफुली कुछ काम करने को कहते हो, तो वहां पर आप मस्ट का यूज करोगे। जब ज्यादा दबाव दोगे तो मस्ट का यूज करोगे। ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पर मॉडल वर्ब को कवर कर चुकी हूँ। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।